अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शिखर धवन की कप्तानी में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को हर डिपार्टमेंट में पानी पिलाते हुए आखिरी मुकाबला जीत कर इतिहास रच दिया। कैरिबियाई सरजमी पर गब्बर की शानदार कप्तानी, शुभमन गिल की लाजवाब बल्लेबाजी और मोहम्मद सिराज की धारदार गेंदबाजी की बदौलत भारत 3-0 से सीरीज जीतने में कामयाब हुआ। और इन तीनों खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन पर भारत के पूर्व महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए जो बयान दिया है, सच में उसे सुनकर आप भी माही को दिल से सलाम करोगे। क्या कहा है महेंद्र सिंह धोनी ने, उसे जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में से बेहतरीन कप्तान कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए तीसरे और आखिरी एक दिवसीय मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने वेस्टइंडीज के सामने बारिश से बाधित मुकाबले में 257 रनों का लक्ष्य दिया, जिसमें शुभमन गिल ने 98 रन की नाबाद पारी खेली तो वहीं कैप्टन शिखर धवन ने भी दमदार अर्धशतक लगाया। वहीं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर श्रेयस अय्यर ने भी सबका दिल जीता। फिर जब गेंदबाजी की बारी आई तब मोहम्मद सिराज ने केवल 3 गेंदों में 2 विकेट लेकर कैरिबियाई बचाकर रख दी, जिसका नतीजा रहा कि भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को इस मुकाबले में आसानी से शिकस्त दे दी। आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज की लहराती गेंदों का जवाब कैरिबियाई बल्लेबाजों के पास बिल्कुल भी नहीं था। वहीं बल्लेबाजी के साथ साथ शिखर धवन के कप्तानी की भूमिका में भी शानदार रहे। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका हर एक फैसला सही साबित हुआ, जिसका नतीजा रहा कि भारत वेस्टइंडीज को 3-0 से हराने में सफल हो पाया। और इस पर भारत के पूर्व महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी बड़ा बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम की जीत के बाद कहा है कि ये शानदार जीत है। जिस तरीके से हमारे युवा खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है उसे भारतीय टीम का भविष्य काफी उज्जवल है। शिखर धवन कप्तान के तौर पर बेहतर लगे, उनके फैसले काफी सटीक थे, जिसका नतीजा हमें साफ दिख रहा है। शुभमन गिल के लिए मैं बेहद खुश हूँ। भले ही वो इस मुकाबले में शतक से चूक गए हो, लेकिन अभी उनका करियर काफी लंबा होने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आगे कई शतक लगाएंगे। सिराज ने अपने आप को साबित कर दिया कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी दमदार गेंदबाज है। जिस तरीके से उन्होंने स्विंग कराया है वो काबिले तारीफ है। वो आगे भारत के लिए और भी बेहतर करने वाले हैं। टीम इंडिया को जीत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरीके से शानदार शिखर धवन से लेकर शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज की जमकर तारीफ की है, उससे तो यही लगता है कि वो इन तीनों ही खिलाड़ियों के प्रदर्शन से बेहद प्रभावित नजर आए। वहीं उन्होंने ये तक कह दिया है कि शिखर धवन एक शानदार कप्तान है और उनके फैसले भी काफी सटीक रहे हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे तीसरे वनडे मुकाबले में पहले तो भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज की टीम के पर खर्चे उड़ा दिए और फिर जब भारतीय टीम की गेंदबाजी आई तो मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल ने ऐसी खतरनाक गेंदबाजी कर दी जिससे कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज उनके सामने घुटने टेक दिए। दोस्तों, बता दें ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक और सभी के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तो चलिए दोस्तों, हम आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बताते हैं आपको इस मुकाबले की हाइलाइट्स के बारे में। दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीता और टॉस जीतकर अपनी टीम के लिए गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और फिर शुभमन गिल के साथ पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। बता दें वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से पहला ओवर डालने के लिए जैसन होल्डर आए थे, लेकिन शिखर धवन ने सेट होने में जरा भी समय नहीं लिया। इनकी तीसरी गेंद पर शिखर धवन ने इतना करारा चौका लगाया, इस प्रकार से भारतीय कप्तान शिखर धवन ने चौके के साथ अपना खाता खोलकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। इसके बाद भारतीय टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल ने भी अगले ओवर में क्लासिक चौका जड़कर सभी को बता दिया था कि आज वो किस अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले हैं। इस तरीके से भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही अच्छी रही थी। 2 ओवर में भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट के नुकसान पर 10 रन जोड़ लिए थे। इसके बाद भी शिखर धवन और शुभमन गिल ने इसी तरीके का ताबड़तोड़ प्रदर्शन जारी रखा। बता दें भारतीय टीम ने पावर प्ले तक बिना कोई विकेट के नुकसान पर 45 रन बना लिए थे। इसके आगे भी ये इसी तरीके का प्रदर्शन करते रहे थे। पहले तो इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी
पारी पूरी की और फिर बाद में 20 ओवर में 100 रनों की शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली थी। लेकिन 24वें ओवर की 5वीं गेंद पर शिखर धवन एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट हो गए और इस तरीके से कप्तान को बाहर का रास्ता दिखाया। शिखर धवन ने इस मुकाबले में 7 चौके की मदद से 58 रन बनाए थे। शिखर धवन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आए और उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, लेकिन फिर बारिश ने अचानक से अपना दस्तक दे दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 24 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 115 रन हो चुका था। इसके बाद ये मुकाबला शुरू हुआ तो बारिश के कारण ये मुकाबला 45 ओवर का हो चुका था, यानी कि अब भारतीय टीम के पास 16 ओवर और बचे हुए थे। 25वां ओवर डालने के लिए वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से हेडन वॉल्श गेंदबाजी करने के लिए आए, तो वहीं भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल स्ट्राइक पर मौजूद थे। इनके ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक श्रेयस अय्यर को दे दी। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने इनकी दूसरी गेंद पर शानदार हवाई छक्का जड़ दिया, क्योंकि वो भी जानते थे कि मैच के 10 ओवर कम हो चुके हैं। अब उनको विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी। छक्का लगाने के बाद भी श्रेयस अय्यर नहीं रुके। जैसे ही गेंदबाज ने इनको अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो इस पर श्रेयस अय्यर ने शानदार क्रैकिंग शॉट खेल दिया और गेंद सीधे चौके के लिए चली गई। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने एक गेंद को डॉट खेलकर स्ट्राइक शुभमन गिल को दे दी। इसके बाद जैसे ही गेंदबाज ने शुभमन गिल को अपने ओवर की अंतिम गेंद डाली तो इस पर शुभमन गिल ने शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और सभी को हैरान कर दिया। इस प्रकार से भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में 18 रन ठोक दिए। अब भारतीय टीम का स्कोर 25 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 133 रन हो चुका था। इसके बाद 26वें ओवर में भी भारतीय टीम के बल्लेबाज नहीं रुके। इन्होंने इस ओवर में 3 चौके की सहायता से 13 रन ठोक दिए और इस तरीके से शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के गेंदबाज पर जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया था। ये दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम को 32.2 ओवर में 199 रनों के स्कोर तक ले आए थे, लेकिन बाद में 33वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में श्रेयस अय्यर 32 गेंदों पर 42 रन बनाकर अकील हुसैन की गेंद पर कीमो पॉल के हाथों कैच आउट हो गए। उन्होंने अपनी इस पारी में 4 चौके और 1 गगनचुंबी छक्के भी लगाए थे। इनके आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन वो ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए। वो सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन उधर अच्छी बात ये थी कि शुभमन गिल खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। शुभमन गिल का साथ देने के लिए अब मैदान पर संजू सैमसन आए थे। उन्होंने शुभमन गिल का बेहतरीन साथ दिया और अब शुभमन गिल धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के की सहायता से 98 गेंदों पर 98 रन बना लिए थे, तो वहीं संजू सैमसन 7 रन बनाकर क्रिच पर डटे हुए थे। लेकिन फिर से बारिश ने अपने दस्तक दे दी और इस बार दोनों टीमों को उधर 10 ओवर का नुकसान पहले ही हो चुका था, यानी कि अब ये मुकाबला 35 ओवर का हो चुका था। भारतीय टीम ने तो 36वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 225 रन बना दिए थे, लेकिन डकवर्थ लुइस के नियम अनुसार अब वेस्टइंडीज की टीम को 35 ओवर में चेस करने के लिए 257 रनों का बड़ा लक्ष्य मिला था। इसके बाद अब वेस्टइंडीज की टीम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैदान पर उतरी, तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर डालने के लिए कप्तान शिखर धवन के द्वारा दीपक हुड्डा के हाथों में गेंद की कमान सौंपी गई। उन्होंने अपना पहला ओवर बहुत ही बेहतरीन डाला। उन्होंने शाही होप को कोई भी रन बनाने का मौका ही नहीं दिया और ये ओवर मेडन रहा। इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से दूसरा ओवर डालने के लिए मोहम्मद सिराज आए। जैसे ही इन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो इस पर बाएं हाथ के वेस्टइंडीज के ओपनर बल्लेबाज काइल मेयर्स चारों खाने चित होकर गोल्डन डक पर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद भी मोहम्मद सिराज कहां रुकने वाले थे। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए वेस्टइंडीज के बल्लेबाज समरा ब्रुक्स को मोहम्मद सिराज ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर गोल्डन डक पर LBW आउट कर दिया और इस तरीके से मोहम्मद सिराज ने अपने पहले ही ओवर में वेस्टइंडीज की टीम के 2 बड़े विकेट लेकर इनकी कमर ही तोड़ दिए थे। वेस्टइंडीज की टीम का स्कोर 2 ओवर में 1 रन के स्कोर पर 2 विकेट हो चुका था। ये भारत की टीम के लिए बेहद ही बेहतरीन और अविश्वसनीय शुरुआत थी। इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने और शाही होप का साथ देने के लिए ब्रेंडन किंग आए। ये दोनों बल्लेबाज साथ में मिलकर थोड़ी सी अच्छी बल्लेबाजी करने लगे और वेस्टइंडीज के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे थे। लेकिन ये बात युजवेंद्र चहल को अच्छी नहीं लगी और इन्होंने शाही होप को 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर
विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों मात्र 22 रनों के नीचे स्कोर पर स्टंप आउट करा दिया और इसके बाद वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन बल्लेबाजी करने के लिए आए और इन्होंने निगाहें जमाने की कोशिश की, लेकिन रन गति के दबाव के कारण इनके पार्टनर ब्रेंडन किंग अक्षर पटेल की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 42 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। वेस्टइंडीज की टीम के 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन में बैठे विश्राम कर रहे थे और इस तरीके से वेस्टइंडीज की टीम के विकेट गिरते गए। वेस्टइंडीज की टीम का कोई भी बल्लेबाज भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाया।